दोस्तों, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच का राजनीतिक रिश्ता एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है जहां से वापसी की कोई उम्मीद फिलहाल तो लग नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी वो अपने सहयोगी दलों के साथ इस प्रकार के खेल पर क्यों उतरी हुई है। दरअसल इस पूरे खेल की शुरुआत हुई है अमित शाह के द्वारा एक टीवी इंटरव्यू से, और उस टीवी इंटरव्यू में बिहार के मुख्यमंत्री पद के चेहरे और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की तर्ज पर बिहार में भी तो खेला नहीं होगा, इसी सवाल के जवाब को जिस प्रकार से टालने की कोशिश की और स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव होगा, बस वहीं से बिहार में राजनीति शुरू हो गई। फिर बाबा साहब वाला बयान तो था ही, और इन सब से आगे देखें तो 2 दिनों तक जो दिल्ली में भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक हुई, उन बैठकों के बाद बिहार जाते जाते जिस प्रकार से भाजपा नेताओं के बयान आने शुरू हुए, और इन सब से आगे भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सत्ता, अपने नेतृत्व में सत्ता चाहती है, इस एजेंडे पर मुहर तो 2020 में ही लग चुकी थी, जब चिराग मॉडल का पूरा स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल ड्रामा खेला गया था, बिहार की जनता के बीच खेला गया था, बंद कमरों में नहीं खेला गया था। तो क्या अब एक नई स्क्रिप्ट तैयार की गई है? आखिर वो कौन सी स्क्रिप्ट है जिसने नीतीश कुमार को अंदर तक हिला दिया है? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संबंध उस नाजुक मोड़ तक पहुंच गए हैं जहां से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अब खुले स्वर में निमंत्रण भेजा जा रहा है नीतीश कुमार को, सांप्रदायिक ताकतों की जगह सेकुलर ताकतों के साथ आकर सेकुलर ताकतों को और उस ताने बाने को मजबूत करने जैसे शब्दों के साथ नीतीश कुमार को औपचारिक निमंत्रण जैसे हालात में लाकर खड़ा किया जा रहा है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि मुख्य विपक्षी दल सत्ता का नेतृत्व कर रही पार्टी को अपने पाले में आने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजने की हद तक चला जाए, लेकिन यह हो रहा है। दरअसल इन सब के पीछे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो आज के दौर में चला रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है, इस देश में एक एक व्यक्ति को पता है कि बीजेपी को पूरी तरह से अमित शाह चला रहे हैं, जो भारत सरकार में नंबर 2 है। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कभी भी गुजरात से लेकर दिल्ली तक अल्पमत की सरकार नहीं चलाई थी, बहुमत के आंकड़े वाली ही सरकार चलाई थी, अब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है, तो उस जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर के लिए भी अमित शाह के अलावा नरेंद्र मोदी को किसी और पर भरोसा है नहीं। तो उस परिस्थिति में आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं कि अमित शाह की भूमिका कितनी बड़ी है। अमित शाह के ऊपर नरेंद्र मोदी का ओवर रिलायंस, यानी जरूरत से ज्यादा निर्भरता किस कदर है। अब वही अमित शाह बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर बनते देखना चाहते हैं। तो लोगों को तो पता चल ही गया तब तक कि उनकी असली मंशा क्या है, और वैसे भी चिराग मॉडल 2020 में जो हुआ उसके बाद उस मंशा में कुछ बचा नहीं था। लेकिन सवाल यही है कि वो कौन सा सीक्रेट नंबर है, और इसी सीक्रेट नंबर के सहारे नीतीश कुमार को साथ रखकर चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेकर नीतीश कुमार को दरकिनार करने की कोशिशें की जा रही है। दरअसल बिहार विधानसभा का चुनाव यदि नियत समय पर भी हुआ तो 10 महीने दूर है। समय से पहले हुआ तब तो मार्च के बाद कभी भी हो सकता है, या मार्च के पहले भी हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी 2010 के अपने नंबर 91 को पार करना चाहती है, या कम से कम 110 सीटों तक जरूर पहुंच जाया जाए, ताकि नीतीश कुमार के बिना भी भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाई जा सके। 122 पार हो जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन 110 के सीक्रेट नंबर जो बना रखे गए हैं वहां तक पहुंचने का एजेंडा है, ताकि नीतीश कुमार के 50, 60, 70, 80 जितने भी विधायक हो, सरकार बनाने के लिए उसकी कोई खास जरूरत ना रहे। जो राजनीतिक सूत्र दावा कर रहे हैं, निजी बातचीत में जो दावा कर रहे हैं, उसके बाद यह साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार को जो ऑफर राजद की तरफ से मिल रहा है, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों में साथ लाने की जो बेसब्री दिख रही है, उस बेसब्री के पीछे कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के द्वारा एक चैनल पर्दे के पीछे से परमानेंट खुले रहने के कारण उत्पन्न हुई है, जिसको आमतौर पर बिहार के बाहर लोग पढ़ नहीं पाते। अब कैसे नहीं पढ़ पाते, क्यों नहीं पढ़ पाते, वो बातें अलग है, लेकिन एक सवाल तो जरूर है,
कि जो सरकार खुद बैसाखियों पर हो और जिनकी बैसाखी पर हो उन्हीं को किनारे लगाने की कोशिशें भला कैसे कर सकती है। 1 दर्जन सांसद है नीतीश कुमार के, और 1 दर्जन सांसद नरेंद्र मोदी की सरकार के बने रहने या सत्ता से रुखसत हो जाने की भूमिका तैयार करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे में फूट डालने की कोशिशों में कामयाबी मिल गई है? अब तक तो ऊपर से ऐसा नहीं दिखता। कहीं ना कहीं से नंबर का जुगाड़ तो बीजेपी ने करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत प्राप्त किए हैं, तभी जाकर जेडीयू को छेड़ने की हद तक बीजेपी जा रही है। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसके बारे में कई सारे लोग कह रहे हैं कि बजट तक तो सरकार स्थिर है, बजट के बाद एनडीए में नीतीश कुमार शायद न रह पाए। क्या बजट तक भी नीतीश कुमार इतनी सारी बातों की और इतनी सारी राजनीतिक मंशा की जानकारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पसंद करेंगे? लेकिन सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जिन चीजों को महसूस कर रहे हैं वो यही है कि चुनाव के बाद क्या। लेकिन नीतीश कुमार बाद का मौका देते नहीं, अक्सर आगे आगे देखते जाइए। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ने का मौका देते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गेम किए जाने या गेम किए जाने की संभावना को पहले ही निरस्त कर देते हैं और वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो पूर्व के उदाहरणों को देखकर हम यही कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जब चुप्पी साध लेते हैं तो बिहार की सियासत नई दिशा में चल पड़ती है। तो क्या बिहार की सियासत नई दिशा में अब चल पड़ी है? थोड़ा इंतजार कीजिए।